Yes, students, how are you? I am बाबूलाल जोशी फ्रॉम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। मैं आज आपको कक्षा 10वीं विज्ञान में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी उसको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे विद्युत धारा। और ये धारा शब्द जो बना है, आप लोगों ने देखा होगा, जब कभी अपन पानी को बहते हुए देखते हैं तो अपन गाँव की भाषा में बोलते हैं धारा। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमको एक आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम है आवेश। किसकी आवश्यकता पड़ती? आवेश की। क्या होता आवेश? देखिए, हम आवेश की बात करेंगे तो आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि कोई भी परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उसकी कक्षा में रिवॉल्व होते रहते हैं या चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना। अब किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमेशा बराबर होती है। उदाहरण के लिए हीलियम की बात करते हैं। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुमने 9th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा था। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होने से कोई भी परमाणु हमेशा विद्युत का कैसा होता है बच्चों? उदासीन होता है। अब यदि किसी पदार्थ को हम क्या कर दें? घर्षण करवा दें। जैसे मेरे पास ये पेन है और पेन को मैं मेरे हाथ के ऊपर ऐसे घर्षण करूँगा तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं और बाहर चले जाने पर इसके ऊपर, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से उसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इसके ऊपर धन आवेश उत्पन्न हो गया, और जिसने ले लिया है उसके ऊपर कौन सा आवेश? माइनस आवेश हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे हमने पिछली 9th क्लास के अंदर हमने ऐसा पढ़ा था। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? देखिए, प्रश्न लिखें आप, बहुत सरल है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखो, इसका मात्रक लिखो। ये मात्रक बड़ा खतरनाक है। मात्रक लिखो, इसको बार बार तुम्हारे जीवन में मात्रकों का बड़ा महत्व होता है। माँ से मात्रक और महत्व से महत्व। तो जब तक हमको मात्रक मालूम है, हम बहुत सारे मार्क्स, तो 3 महत्व तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है: मात्रक, महत्व और मार्क्स। तो इस प्रकार से हम बात करें तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखो। बहुत सरल शब्दों में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबको विज्ञान में ये पार्ट कठिन लगता है, पर मैं कहता हूँ जो बच्चा मुझसे पढ़ेगा या मेरी वीडियो को देखेगा, निश्चित रूप से उसको बहुत सरल लगेगा। किसी चालक में, आंसर देखिए आप में कितनी सरल भाषा, किसी चालक में किसकी दर को प्यारे बच्चों? में आवेश, किसकी? आवेश, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, फिर से, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और मैं तो आप लोगों को फिर बोलूँगा, रटना मत, मेरी बात को ढंग से समझना। मैंने बोला था आवेश, यदि किसी चालक में कितना आवेश? आवेश को हम Q से लिखते हैं। आवेश का जो नोटेशन है वो क्या है? Q। ठीक है ना। कितने समय तक? तो किसी चालक में Q आवेश कितने समय तक बच्चों? T समय तक प्रवाहित किया जावे। कितने समय तक? T समय तक प्रवाहित किया जावे तो विद्युत धारा क्या बोलेंगे? I। विद्युत धारा को कैसे लिखते हैं? I, है ना। जैसे अपन कहते हैं ना लाइट आई, तो लाइट आई से विद्युत धारा, है ना, ऐसे याद रखना। बराबर आवेश Q बटा समय T। अब नीचे बात करें, I बराबर कितना प्यारे बच्चों? Q बटा T। अब यहाँ से मैं एक शब्द बता रहा हूँ जो आप देखें, बटे में T आने पर दर बोलना। क्या बोलना? बटे में। जैसे अपन ने पिछली बार वेग किसे कहते तो बड़ा कठिन था बताया, ये विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। बहुत सरल है। देखो, किसे कहते हैं वेग? विस्थापन की दर को।
इतनी लंबी चौड़ी परिभाषाएं नहीं याद करके हम यदि बटे में आ जाए तो क्या बोलेंगे, दर। तो प्यारे बच्चों क्या है, किसी चालक में किसकी दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या है, मात्रक, इसका विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। क्या है, एम्पियर, है ना। ये दोस्त है हमारा, क्या है ये, एम्पियर क्या है, दोस्त। हमारे घर में कितनी विद्युत धारा आ रही तो वो विभवांतर बताते हैं, न कि विद्युत धारा। 5 एम्पियर। तुम जब आटा पिसाने नहीं जा सकते, गेहूं पिसाने जाते हैं अपन, कहाँ पर, चक्की पर क्या लेने जाते हैं, गेहूं पिसाने जाते हैं। क्या आटा पिसाने जाते हैं, गेहूं पिसाने जाते हैं, धान पिसाने जाते हैं। तो वहाँ 2 डिब्बे लगे हुए हैं, एक पर लिखा हुआ भी, देखना ढंग से, है ना, काले सब काले काले, और एक पे लिखा ए जो रहता है वो क्या नापता है, एम्पियर नापता है। वी क्या नापता है, विभवांतर नापता है। तो हमारे पास वहाँ चक्की पर 2 चीज़ें लगी हुई, ए मतलब क्या, एम्पियर। और बहुत सारे हमारे घरों में जो उपकरण लगे हुए हैं, जहाँ कहीं भी आजकल नए नए बटन, वो स्विच बनने लगे, उसमें लिखा हुआ 16A, मतलब आपका जो वो उपकरण है वो 16 एम्पियर तक की विद्युत धारा के लिए क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। समझ में आया ना मेरी बात को। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक कितना है प्यारे बच्चों, एम्पियर है। भाइयों दोस्तों समझ में आ रहा होगा, 10th वालों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी चालक में किसको, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल यदि बात करें तो क्या बनता है न्यूमेरिकल, कि यदि किसी विद्युत तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जा रही। सवाल देखें, यदि किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पीयर की कौन सी धारा, विद्युत धारा, कितने समय तक, 10 मिनट तक प्रवाहित की जा रही है, 10 मिनट तक प्रवाहित की जा रही हो, तो क्या करना है, आवेश का परिमाण, आवेश ज्ञात करना, कितना आवेश, कितना इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर इसमें प्रवाहित हो गए। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था I बराबर Q/T पढ़ा। अब यहाँ पर I का मान कितना है, अब हमको Q निकालना है, तो Q बराबर कितना हो गया, IT, है ना, जो कि अपने स्कूल में चलती है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, IT। I क्या है, विद्युत धारा, मान कितना है 0.5, T कितना है 10 मिनट। अब अपन समय का सबसे छोटा मात्रक सेकंड है, तो हम यहाँ मिनट में तो बात कर नहीं सकते हैं, काई में बदलना पड़ेगा सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, देखा होगा आपने घड़ी में कितने होते हैं, 60 हो गया। और ये दशमलव को मार डाला, जैसे मारा तो इसका 1 आएगा, नीचे 0 आया, 0 से 0 कट गया, तो कितने हो गए 50, 5 × 60 बराबर 300। क्या आएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो अगर किसी चालक में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित करती जाती है, तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा, 300 कूलाम। समझ में आया। अब अगला प्रश्न नंबर दूसरा देखें, विभव किसे कहते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखो। मैं विभव और विभवांतर बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसका क्या लिखना आपको, मात्रक लिखना है ना। ये मात्रक से म से मात्रक, और एक और क्या बताया था मैंने, है ना, तीनों चीजें याद रखना। तो इसका मात्रक लिखो, क्या है मात्रक, देखिए प्रश्न। अब विभव की परिभाषाएं बहुत अलग अलग परिभाषाएं बता रखी है, तो सबसे सरल परिभाषा, जैसे एक आवेश कहाँ रखा हुआ था पहले, ये अनंत पर रख दिया मैंने, कहाँ रख दिया, अनंत पर, और इसको बोल दिया मैंने परीक्षण आवेश। और कहाँ तक ला रहे हैं अपन, इस ए बिंदु तक ला रहे हैं। तो लाने में क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपसे कहा, जा बेटे स्कूल में, मैंने कहा पानी भर के वो पानी की बोतल लेके आ जा, तो तुम पानी की बोतल लेके आ रहे हो, तो तुमने क्या किया, कार्य किया। तो यहाँ पर जब आवेश को अपन यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाएंगे, तो क्या किया, कार्य किया। कितना कार्य किया, अनंत से कहाँ तक लाने में, ए तक लाने में, है ना। ऐसे ये जो चिन्ह बता रहा है, ये लाने वाला है,
कहाँ से ला रहे? अनंत से कहाँ तक ला रहे? ठीक है ना। तो इस प्रकार अब इसकी परिभाषा कि किसी परीक्षण आवेश को, किसको? परीक्षण आवेश को कहाँ से? अनंत से। कहाँ से? अनंत से कहाँ तक? किसी बिंदु तक, ठीक है ना, लाने में क्या किया गया कार्य? किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर विभव कहते हैं। उस बिंदु पर विभव कहते हैं, पर विभव कहते हैं। ठीक है ना। तो ये देखो अब आपको, अर्थात V बराबर है ना, कहते हैं V बराबर, या विभव को कैसे लिखते हैं अपन? V से। विभव V बराबर कार्य बटे क्या लिख देंगे? परीक्षण आवेश। एक परिभाषा तो ये हो गई। या ये जो भूल जाओ, इसको भूलोगे तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे कि एकांक धन आवेश को क्या लिख दिया इसकी जगह? एकांक धन आवेश को कहां से बच्चों? अनंत से कहां तक? किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। दोस्तों समझ में आया होगा? 10th वाले सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे वीडियो देख रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार 10th में तो ज़रूर बहुत बच्चे मेरिट में आएंगे, और मेरिट में आने वालों की लाइफ बदल जाती। सब लोग उनका बड़े ज़ोर शोर से सम्मान करते, प्रिंसिपल साहब नाम जान जाते हैं। और मैं तो कहूँ मंसूर के नहीं, बहुत सारे बच्चे, अब की बार आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। इस आपदा को किस में बदल देंगे? आपदा को हम अवसर में बदल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ परीक्षण की जगह क्या लिखा? एकांक धन आवेश। अब V बराबर क्या लिख देंगे कि एकांक धन आवेश को कहाँ से? अनंत से कहाँ तक? किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। किया गया कार्य, ठीक है ना। अब इसका मात्रक देखो, तो इसका मात्रक क्या होता है? तो लिखेंगे विभव का मात्रक वोल्ट है। क्या है बच्चों? विभव का मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे हम बात करेंगे तो हमारा बहुत सरलता से प्रश्न हल हो जाता है। विभव किसे कहते हैं? अब ऐसे ही अगला है हमारा विभवांतर किसे कहते हैं। चलो मैं इससे पहले आपको आपके जो बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा था। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो अपनी अपनी कॉपी में उनको बहुत अच्छे से बना ले नोटेशन को। बच्चों अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपने देखा होगा सेल। सेल देखे हैं? नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं सेल। कहाँ गए रे वो डिब्बा? हाँ यस, ये रहा। इसमें ये वाले सेल आप लोगों ने देखे होंगे, ये सेल। इसमें इसको बोलते हैं धन और इसको बोलते हैं ऋण। यदि इस सेल को मैं यहाँ लगा दूँ तो ए से बनेगा, ये ए से बनेगा। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना बच्चों। जो छोटा है वो नेगेटिव और जो बड़ा है वो पॉजिटिव। अब इसको अपन क्या बोलते हैं? सेल। अगर मैंने दो सेल को एक साथ जोड़ दिए, जैसे एक तो ये था फर्स्ट और फिर इसके बाद ये सेल, अब अपन जोड़ के देखें दो सेल। ये मेरे हाथ में दो सेल है, देखिए इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ऐसे इसको अब अपन सेल नहीं बोल सकते हैं,
अब इसको बोलेंगे बैटरी। क्या बोलेंगे इसको? बैटरी। जब दो सेल जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? बैटरी। ठीक है ना, दो या दो से अधिक। अब अपने घर में हम जाते हैं और घर में लाइट चालू करना है, तो लाइट चालू करते हैं तो क्या बताते हैं? उसको बोलते हैं स्विच बोलते हैं, बट अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कुंजी। और यदि ये खाली है मतलब ये ऑफ, और यदि इसी को मैंने ऐसे बना दिया तो ये होगी कुंजी ऑन। ठीक है। अगर मैं इसके बाद अगला बात करूं तो अगर ऐसा है तो हमारे घर में इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा साइन डिनोट करता है? ये बताता है तार संधि। तार संधि है ना, ये ऐसे तार संधि। तार को मैंने किससे? एक तार को दूसरे तार से जोड़ दिया। और यदि मैंने ऐसा चिन्ह बना दिया तो इसको क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग। क्रॉसिंग होना बहुत खतरनाक होता है आजकल। ये ऐसा, ये क्रॉसिंग। क्या है ये? क्रॉसिंग। ठीक है। अगर मैंने इसके बाद अगला देखिए, इधर देखते हैं अपन, ऐसा बनाया, ऐसा, ये पावर टर्मिनल है ना, तो इसको बोलते हैं विद्युत हीटर, जो अपने घर में अपन चाय गर्म करने के लिए, या है ना। और यदि मैंने कैसा बना दिया? ऐसा बना दिया, ये से ये, तो इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसे? प्रतिरोध है ना, जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध। और यदि मैंने इसके साथ एक ऐसा बना दिया, इसको बोलते हैं परिवर्तित प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसे? परिवर्तित प्रतिरोध है ना। अब ये प्रतिरोध मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद यदि मैंने अभी हाल का ऐसा लिखा है, मतलब ये अमीटर क्या है, और यदि मैंने ऐसा लिख दिया तो यह है वोल्टमीटर। ये आपके फिजिक्स के नोटेशन थे। आप, मुझे आशा है, बहुत अच्छे से याद करोगे, और याद करने के साथ साथ इनको बार बार अपने यूज़ में आएंगे। कल अगले वीडियो में फिर मैं आपको विभवांतर और प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो नहीं पढ़ पा रहे तो वो भी पढ़ें। थैंक यू।